प्लीज रुक जाओ मेरी जान। आज हम अगले अंतरिक्ष यान पर कुछ क्लासिक अंतरिक्ष मिथकों को खारिज कर रहे हैं और एक बार इन कहानियों की तह तक जा रहे हैं और सभी तस्वीरों के लिए यह आप अंतरिक्ष में भारहीन रूप से तैर रहे हैं, स्वादिष्ट गर्म चॉकलेट के एक कप पर चुस्की लेते हुए। जब एक अजीबोगरीब आपके दिमाग में विचार आता है कि क्या आप बाहरी अंतरिक्ष में चीख सकते हैं, और यदि हाँ तो क्या कोई उस स्क्रीन को सुनेगा? ठीक है, ऐसा नहीं है कि ध्वनि मौजूद नहीं है, ये सिर्फ इतना है कि आप उन्हें सुन नहीं सकते। इस बात को स्पष्ट करने के लिए रामेश्वर कुमार से बेहतर कोई नहीं है। यह एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में अपने जीवन के दौरान कुछ अंतरिक्ष चहलकदमी पर है, और एक बार जब आप अंतरिक्ष के अंधेरे में बाहर निकलते हैं तो आप कुछ भी नहीं सुन सकते हैं। जो आप सुनते हैं वह मौन, पूर्ण मौन है, लेकिन है कोने के चारों ओर विस्फोट की एक विशाल गेंद उर्फ है सूरज। हम सिर्फ विस्फोटों को नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि ध्वनि के माध्यम से यात्रा करने के लिए कोई माध्यम नहीं है। एक अंतरिक्ष यात्री के लिए काफी असहज होगा। हालांकि अगर वे बाहरी अंतरिक्ष में चल रहे सभी शोरों को सुन सकते हैं तो अब कल्पना करें कि आप इसके माध्यम से जिप कर रहे हैं। जब एक शूटिंग स्टार आपकी तरफ से गुजरता है तो एक फ्यूचरिस्टिक सुपरहीरो की तरह अंतरिक्ष महसूस होता है, लेकिन प्रतीक्षा करें कि क्या ये वास्तव में एक स्टार है। दुर्भाग्य से शूटिंग स्टार नहीं है। वे छोटे अंतरिक्ष चट्टान हैं जिन्हें उल्कापिंड के रूप में जाना जाता है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं और एक आश्चर्यजनक प्रकाश शो बनाते हैं। और चूंकि हम मिथकों को खत्म कर रहे हैं, आइए सीधे दूसरे के लिए चलें। आपने शायद सुना है कि उल्काएं अत्यंत दुर्लभ अवसरों पर ही पृथ्वी से टकराती हैं, जैसे कि एक बार हर डायनासोर सर्वनाश को बुझा देता है, जो सच नहीं है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लगभग 48 टन उल्कापिंड सामग्री प्रत्येक दिन पृथ्वी पर गिरती है, लेकिन लगभग ये सारी सामग्री पृथ्वी के वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाती है। रात के आकाश में हम जो चमकीला निशान देखते हैं उसे हम लोकप्रिय रूप से शूटिंग स्टार कहते हैं। अगली बार जब आप शूटिंग स्टार से कोई इच्छा करते हैं तो याद रखें कि आप वास्तव में अंतरिक्ष मलबे के एक छोटे से टुकड़े पर उम्मीद कर रहे हैं। इतने रोमांटिक नहीं है। आखिरकार हम हवा के गुब्बारों पर समताप मंडल में उड़ सकते हैं या नहीं? जाहिर तौर पर हम नहीं कर सकते। पृथ्वी समताप मंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 7 या 8 मील ऊपर जमीन के अपेक्षाकृत करीब से शुरू होता है, लेकिन ये लंबे समय तक जारी रहता है। अगर आपको समताप मंडल में किसी प्रकार के हवाई गुब्बारे के साथ उड़ना था, बस सुनिश्चित करें कि आपके पास वास्तव में अच्छे उपकरण हैं। आपको एक विशेष सूट और कुछ सांस लेने वाले उपकरणों की आवश्यकता होगी, क्योंकि हवा जितनी अधिक हो जाती है उतनी ही पतली होने लगती है। निश्चित रूप से यदि आप पूरी तरह से ऊपर जाते हैं तो आपको पृथ्वी की वक्रता की एक तस्वीर प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसलिए अपने साथ एक चेस्ट हार्नेस लें, जहां आप एक विशेष कैमरा या ऐसा कुछ रख सकते हैं, और आप पूरी चीज को लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, जो एक होगा। पहले कल्पना कीजिए कि आपको पृथ्वी छोड़े हुए 102 दिन हो गए हैं। आपने बाहरी अंतरिक्ष में जीवन के लिए अच्छी तरह से अनुकूलित किया है, लेकिन आपके शरीर में कुछ अजीब हो रहा है। आप लंबे हो रहे हैं। ये कैसे संभव है? इसके बारे में तनाव न लें, ये पूरी तरह से सामान्य सच्चाई है। बात यह है कि आप लंबे नहीं हो रहे हैं। आपके शरीर के साथ ऐसा होता है जब ये गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में नहीं होता है। हमारे शरीर में पृथ्वी पर कशेरुक और जोड़ के बीच प्राकृतिक स्थान होता है। ये स्थान गुरुत्वाकर्षण बल के कारण लगभग पूरी तरह से निचोड़ा हुआ है, लेकिन अंतरिक्ष में आपका शरीर गुरुत्वाकर्षण बल से कुछ समय के लिए दूर हो जाता है और अधिक से अधिक खिंचाव करना शुरू कर देता है। इसलिए हाँ, अंतरिक्ष यात्री 3% तक लंबे हो सकते हैं जब वे लंबे मिशन पर होते हैं। और यहाँ एक जिज्ञासा है, नासा ने ये सब कवर किया है जब वे दर्जी हैं। निश्चित रूप से स्पेस सूट बनाना इस तरह अंतरिक्ष यात्रियों के पास हमेशा उनके सूट में अतिरिक्त जगह होगी। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर वापस आ जाएंगे तो गुरुत्वाकर्षण विरोधी प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए हो सकता है कि वे अपने शरीर पर पूरी तरह से फिट होने से पहले कैप्री पैंट पहनकर कुछ दिन बिताएं। मैंने कभी भी हवाई जहाज के दरवाजे को मध्य उड़ान में फटते हुए नहीं देखा है, और यात्रियों के झुंड को उड़ते हुए पंखों की तरह वातावरण में चूसा जा रहा है। मैं शर्त लगा सकता हूं कि आप में से अधिकांश के विचार हवाई जहाज के अंदर आने पर समान होंगे। अब कल्पना करें कि क्या ऐसा होता है बाहरी अंतरिक्ष में। सामान्य ज्ञान कहता है कि अगर एक अंतरिक्ष यात्री को एक एयरलॉक से चूसा जाता है तो ये व्यक्ति खुद को एक कुरकुरा ब्रेस में जला देगा, क्योंकि यह न केवल सच है बल्कि इसकी वास्तविकता अंतरिक्ष यात्री क्रिस हेडफील्ड के अनुसार इससे भी बदतर है। सूरज की छाया में आपके शरीर का हिस्सा नकारात्मक 418 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान का अनुभव करेगा, जबकि आपको धूप मिलने वाला हिस्सा लगभग 480 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जल जाएगा। आपके फेफड़े दह जाएंगे और आपका खून चाय के पानी की तरह उबलने लगेगा। जलना फ्रीज
सांस लेने और उबालने की आपकी क्षमता खो देता है। आपने कितनी बार सुना है कि अंतरिक्ष यात्रियों को हर दिन हर सेकंड काम करना पड़ता है, अन्यथा वे पास हो जाएंगे। यह एक पूर्ण मिथक है। याद रखें कि गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण हमने पहले गुरुत्वाकर्षण के बारे में बात की थी। बाहरी अंतरिक्ष में हमारे शरीर को कोई भारी काम नहीं करना पड़ता है। हमारे धड़ को हमारे सिर का भार नहीं उठाना पड़ता है और हमें अपने पैरों को हिलाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अनिवार्य रूप से अब बाह्य अंतरिक्ष में चलना संभव नहीं है। कल्पना कीजिए कि 6 महीने या आपके जीवन के 1 साल तक आपकी मांसपेशियां जेलों में बदल सकती हैं। इसलिए अंतरिक्ष यात्री काम करते हैं कि वे खुद को बांधेंगे और ट्रेडमिल पर दौड़ेंगे, या वे एक विशेष मशीन में कुछ भारोत्तोलन करेंगे। इस तरह से उनका मांसपेशियां गुरुत्वाकर्षण की कमी को बहुत अधिक महसूस नहीं करेंगी। हालांकि उन्हें हाइड्रेटेड रखने की आवश्यकता है। हालांकि आप जानते हैं कि अगर मैं एक अंतरिक्ष यात्री होता तो मैं नासा से पूछता कि क्या मैं अपने सुपर सॉफ्ट वाटर फ्लास्क को अपने साथ अंतरिक्ष में ले जा सकता हूं। आपने शायद सुना है उस स्थान से जले हुए स्टेक या बारबेक्यू सॉस की गंध आती है। जितना कि यह बेतुका लगता है, यह मिथक झूठा अंतरिक्ष यात्री होने की तुलना में अधिक सत्य है। स्पष्ट रूप से जब वे इसमें होते हैं तो अंतरिक्ष को सूंघ नहीं सकते, क्योंकि वे अपना हेलमेट नहीं उतार सकते हैं। वे आमतौर पर गंध करते हैं। यह एक बार एक अंतरिक्ष यान डॉक करता है और वे एक हैच खोलते हैं। जाहिर तौर पर इस गंध का कारण हाइड्रोकार्बन की उपस्थिति है, जो अंतरिक्ष में चारों ओर तैरते हैं। जिन्होंने सोचा होगा, हो हे स्मार्ट लोग, मुझे आपसे एक सवाल पूछने दें। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि अगर अंतरिक्ष यात्री उड़ते हैं प्रकाश की गति, वे 1 सेकंड भी पुराने नहीं होंगे? मुझे पता था कि आप कहेंगे नहीं, चलो कुछ चीजें ठीक करें। सबसे पहले हम यह नहीं समझ पाए हैं कि प्रकाश की गति से वाहनों को कैसे चलाया जाए। इसके लिए बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होगी ऊर्जा, और हमारे पास उस सेकंड को करने के लिए तकनीक नहीं है। भले ही हम एक मानव को एक अंतरिक्ष यान के अंदर भेजने में कामयाब रहे जो प्रकाश की गति से यात्रा करता है, ये व्यक्ति अभी भी उम्र का होगा, जो कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की तुलना में अलग होगा। यह एक तथ्य है, लेकिन वे अभी भी बूढ़े होंगे। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि अमरता जैसी कोई चीज है? ना। अगर आपने पहला अवतार देखा है तो आपको निश्चित रूप से याद होगा कि मनुष्य केवल पेंडोरा तक पहुंचने में कामयाब रहे क्योंकि वे क्रायोस्लीप में यात्रा करते थे। दूसरे शब्दों में, उन्होंने अपने शरीर को जमा दिया, उन्हें एक क्रायोबेड में रखा और वर्षों तक बिना उम्र के यात्रा की। हाँ, यह आश्चर्यजनक लगता है, लेकिन हमारे पास अभी भी ऐसा करने की तकनीक नहीं है कि हमारे शरीर मर्दाना रूप से पानी से बने हैं, और जब आप पानी को फ्रीज करते हैं तो यह फैलता है। इसलिए आपको सोडा के डिब्बे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अभी आपके फ्रीजर में अप्राप्य है। अगर हम किसी व्यक्ति के शरीर को जमा देते हैं तो उसके अंदर का पानी ऊतकों और अंगों को नुकसान पहुंचाने वाला विस्तार करेगा। इसलिए नहीं, हम रो नहीं सकते हैं या इंटरस्टेलर यात्रा में अपना रास्ता नहीं सो सकते हैं। कम से कम यहाँ एक पागल अंतरिक्ष में चले गए, लेकिन हे, एक व्यक्ति सपना देख सकता है। क्या वे आज के लिए इतना ही नहीं कर सकते? अरे, अगर आपने अपनी जिज्ञासा को शांत किया है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। समझे कि नहीं? प्लीज सब्सक्राइब। यारो लाइक करो। नमस्ते।